हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में केनी ओमेगा ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिस वजह से मेरी केनी ओमेगा को लेकर रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये क्या है सुनने के बाद प्रॉब्ली आपकी भी केनी ओमेगा को लेकर रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पर इसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है। हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, जिसके साथ ही हम करेंगे कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो गाइज जैसे भी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बढ़िया चीजें देखने को मिली है। लेकिन गाइस अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। पर जहां तक बात इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इससे पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 7.8% ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 912 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 984 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी बड़ी है। और वैसे भी इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़नी ही थी, क्योंकि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी के फुल ईयर पेपर के बाद का पहला डायनामाइट शो था। और जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइस इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए शो के मुकाबले करीब 8% ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहां पर इसके पहले के डायनामाइट शो यानी कि फुल ईयर पेपर की गो होम एडिशन डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 420 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 450 के व्यूअर्स। तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 480 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और इस वीक का डायनामाइट शो भी वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर आता है। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और कहना पड़ेगा कि AEW कंपनी के फुल ईयर पेपर ने इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप के अंदर मदद की है। और हमें फुल ईयर पेपर का असर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के ऊपर देखने को मिला है। जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मैं तो चाहता हूं कि AEW की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप दोबारा से 1 मिलियन के ऊपर आए, पर देखते हैं कि ऐसा कब तक होता है। लेकिन यही थी इस वीक की डायनामाइट शो की व्यूअरशिप। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या रही। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं, क्योंकि किसी भी सुपरस्टार की विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर AEW कंपनी के हर एक सुपरस्टार को अपने डिवीजन की चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलता है। और जहां तक बात है इस वीक के AEW की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस इस वीक के AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 4 पर आती है नायला रोज, नंबर 3 पर आती है टाई कॉन्टी, नंबर 2 पर आती है थंडर रोजा और नंबर 1 पर आती है जेड कारगिल। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। लेकिन गाइस जहां तक बात है AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस AEW कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 4 पर आते हैं द क्लेम्ड, नंबर 3 पर आते हैं FTR, नंबर 2 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस और नंबर 1 पर आते हैं द यंग बक्स। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लूचा ब्रोज। लेकिन जहां तक बात है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइस AEW कंपनी के मेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं मीरो, नंबर 4 पर आते हैं जंगल बॉय, नंबर 3 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई, नंबर 2 पर आते हैं केनी ओमेगा और नंबर 1 पर आते हैं ब्रांड डेनिसन। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन सैमी गेवेरा और एडम हैंगमैन पेज बन चुके हैं हमारे ब्रांड न्यू AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और यही है इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स। जिस टॉप 5 रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि अब फाइनली AEW कंपनी के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर मोस्टली फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स नहीं बल्कि AEW कंपनी के ओरिजिनल सुपरस्टार्स है, जिससे हम कह सकते हैं कि फाइनली AEW कंपनी ने अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे टॉप स्टार्स बना लिए हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर सैमी गेवेरा अपने TNT चैंपियनशिप चैलेंजर जे लीथल के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दिए थे। और इस मैच के आखिर में सैमी गेवेरा ने यहाँ पर जे लीथल को हरा दिया था और सैमी गेवेरा ने अपनी TNT चैंपियनशिप रिटेन कर ली थी, जिसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। पर गाइस इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद भी इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कुछ हुआ है। और आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो एडम हैंगमैन पेज के होम टाउन यानी कि वर्जीनिया के अंदर था। इसीलिए इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर CM पंक रिंग के अंदर आ गए, जिन्होंने यहाँ पर होम टाउन बॉय यानी कि एडम हैंगमैन पेज को यहाँ पर बुला लिया। और सबसे पहले यहाँ पर CM पंक ने एडम हैंगमैन पेज की तारीफ की, पर इसके बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर CM पंक ने एडम हैंगमैन पेज को काउबॉय का गाना गाने के लिए कहा। और CM पंक के कहने के ऊपर हैंगमैन पेज ने यहाँ पर गाना भी गाया। जो देखा जाए तो इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद एडम हैंगमैन पेज का एक बहुत ही बड़ा सिंगिंग सेशन था और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड हैंगमैन पेज को सपोर्ट कर रहा था। और वो करी भी क्यों ना, क्योंकि इस वीक का डायनामाइट शो हैंगमैन पेज के होम टाउन के अंदर था। और यही सब चीजें हमें इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद देखने को मिली है। जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और करते हैं कल होने वाले AEW के
के रैम्पेज शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल होने वाले रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें प्रॉब्ली कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल होने वाले रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर हमें डार्बी एलिन बिली गन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलिन ने कहा था कि डार्बी एलिन AEW कंपनी के तगड़े सुपरस्टार से फाइट करना चाहते हैं, जिसके बाद बिली गन ने यहाँ पर आकर डार्बी एलिन को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया था और डार्बी एलिन ने भी बिली गन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। इसीलिए हमें फाइनली इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर डार्बी एलिन बिली गन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो देखा जाए तो इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर डार्बी एलिन के लिए एक टफ कंपटीशन हो सकता है क्योंकि बिली गन काफी तगड़े सुपरस्टार है, पर मुझे यहाँ पर देखना है कि अपने करीब 56 ईयर के एज के अंदर बिली गन अपने से भी आधे एज के सुपरस्टार यानी कि डार्बी एलिन के खिलाफ किस तरीके से टिक पाते हैं और कई एज में बिली गन अपनी तरफ से बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस दे पाते हैं या नहीं। और जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रॉब्ली इस मैच के आखिर में गन क्लब यहाँ पर बिली गन की मदद करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन क्या पता यहाँ पर स्टिंग डार्बी एलिन की मदद करने के लिए आए जिससे कि डार्बी एलिन इस मैच के आखिर में बिली गन को इस मैच के अंदर हरा दे और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि डार्बी एलिन मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के TBS वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का मैच जहां पर रेड वेलवेट जेड कारगिल को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस जब से ये दोनों ही सुपरस्टार्स AEW कंपनी के अंदर आए हैं तब से हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में बहुत ही तगड़ी हिट देखने को मिली है क्योंकि इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने AEW कंपनी के अंदर अपना डेब्यू एक दूसरे के खिलाफ किया था। इसलिए जब से ये दोनों ही AEW कंपनी के अंदर आई है तब से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा हिट है और आज तक रेड वेलवेट जेड कारगिल को एक भी मैच के अंदर नहीं हरा पाई, पर फाइनली इस टूर्नामेंट के अंदर जेड कारगिल और रेड वेलवेट दोबारा से एक दूसरे के आमने सामने आने वाली है और इस बार रेड वेलवेट कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो जेड कारगिल को हराने वाली है। जिस स्टोरी लाइन के साथ हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है जो मेरे हिसाब से इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक बहुत ही बड़ा मैच हो सकता है क्योंकि गाइस मैंने इन दोनों ही सुपरस्टार्स को पहले भी रेसल करते हुए देखा है और मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैच एक काफी आउटस्टैंडिंग मैच होगा। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि रेड वेलवेट ये मैच जीतने वाली है क्योंकि मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से रेड वेलवेट को AEW कंपनी का फर्स्ट एवर TBS वुमेन चैंपियन बनना चाहिए और मेरे हिसाब से रेड वेलवेट ही बनने वाली है AEW कंपनी के TBS वुमेन चैंपियन, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि रेड वेलवेट ये मैच जीतने वाली है। पर गाइस जो आखिरी मैच जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच जहां पर जंगल बॉय और लुचासोरस मिलकर बॉबी फिश और एडम कोल को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हमने देखा था कि डायनामाइट शो के ऊपर बात करते हुए एडम कोल ने कहा था कि हाल फिलहाल में यंग बक्स रेसल करने के लिए क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर एडम कोल बॉबी फिश के साथ मिलकर जंगल बॉय और लुचासोरस से अपना बदला चाहते हैं क्योंकि फुल गियर पे-पर-व्यू के अंदर जंगल बॉय और लुचासोरस ने एडम कोल को हरा दिया था और जंगल बॉय और लुचासोरस इन दोनों ने भी एडम कोल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए मैं फाइनली इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर जंगल बॉय और लुचासोरस मिलकर एडम कोल और बॉबी फिश को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं और इस मैच के अंदर पहली बार AEW कंपनी के अंदर एडम कोल और बॉबी फिश एक टैग टीम के अंदर काम करने वाले हैं। इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर एडम कोल और बॉबी फिश की टैग टीम परफॉर्मेंस कैसी होती है क्योंकि इसके पहले हमने इन दोनों ही सुपरस्टार्स को WWE कंपनी में टैग टीम के अंदर काम करते हुए देखा है और तब से लेकर अब तक इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने टैग टीम के अंदर कभी भी काम नहीं किया। इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि AEW कंपनी के अंदर बॉबी फिश और एडम कोल एक टैग टीम के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एडम कोल और बॉबी फिश मैच जीतने वाले हैं क्योंकि हाल ही में ये दोनों ही सुपरस्टार साथ में आए हैं और मेरे हिसाब से दोनों ही सुपरस्टार साथ में आने के बाद इतनी जल्दी तो अपना कोई मैच नहीं हारने वाले, इसलिए मुझे लगता है कि एडम कोल और बॉबी फिश मैच जीतने वाले हैं। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। लेकिन इस सब के अलावा अगर कल के रैम्पेज शो के ऊपर कुछ होता है तो गाइस वो आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में केनी ओमेगा ने ऐसा क्या कर दिया है जो सुनकर मेरी केनी ओमेगा के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिस स्पोर्ट के अंदर रेसलर्स कई बार इंजर्ड होने के बावजूद रेसल करते हैं और मैंने आपको कई बार बताया है कि केनी ओमेगा ने कई बार इंजर्ड होने के बावजूद भी रेसल किया है और हाल ही में केनी ओमेगा ने अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ड्रॉप कर दी है, जिस सब के बाद फाइनली ऐसे रूमर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं कि प्रॉब्ली केनी ओमेगा अब AEW कंपनी से थोड़ा फॉर टाइम ऑफ लेने वाले हैं और इस टाइम के अंदर केनी ओमेगा अपनी इंजरीज के ऊपर काम करने वाले हैं। जिस अपडेट के साथ हाल ही में केनी ओमेगा को लेकर एक और अपडेट सामने आई है और गाइस ये अपडेट ये है कि केनी ओमेगा करीब साल 2018 से इंजर्ड चल रहे हैं और साल 2018 से केनी ओमेगा 100% फिट नहीं है। उन्हें अपने बॉडी के अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी साल 2018 से AEW कंपनी स्टार्ट होने के बाद अब तक केनी ओमेगा बिना ब्रेक लिए हुए रेसल कर रहे थे और साल 2018 से लेकर अब तक केनी ओमेगा अपने किसी भी मैच के अंदर 100% फिट नहीं थे। पर इस सब के बावजूद भी केनी ओमेगा ने AEW कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं, जैसे कि जॉन मॉक्सली के खिलाफ फुल गियर पे-पर-व्यू के ऊपर और रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच, यंग बक्स और एडम कोल के साथ मिलकर एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैच, ब्रायन डेनियल्सन के साथ एक आउटस्टैंडिंग मैच। और इतना ही नहीं बल्कि केनी ओमेगा इंजर्ड होने के बावजूद
AEW कंपनी के साथ बाकी सारी कंपनियां यानी कि ट्रिपल लूचा लिब्रे और इम्पैक्ट रेसलिंग इन कंपनियों के ऊपर जाकर भी बहुत ही बढ़िया मैचेस डिलीवर कर रहे थे और ये सब काम केनी ओमेगा ने 100% ना होने के बावजूद किया है और वो भी साल 2018 से लेकर अब तक, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि केनी ओमेगा कितने टफ और कितने पैशनेट रेसलर है जो कि इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी रेगुलरली रेसल कर रहा था, जो सुनकर मेरी केनी ओमेगा को लेकर रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ये सब सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली केनी ओमेगा एक ब्रेक डिजर्व करते हैं और मेरे हिसाब से केनी ओमेगा को एक ब्रेक लेना चाहिए, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?